नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओमकार और आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है, जहाँ पे हम लोग नए-नए कोर्सेज़ सीखते रहते हैं। आज की वीडियो में हम HTML के बारे में सीखने वाले हैं। HTML जो एक वेब डेवलपमेंट की लैंग्वेज है, जिसको हम लोग स्टार्ट से लेकर एंड तक देखेंगे। तो ये वीडियो जो है, ये बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन इसके अंदर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा, वो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। उसी के साथ इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स जो अदर्स रहते हैं, जो लोग मिस आउट कर देते हैं। जैसे कि प्लेइंग ऑडियो, मेन टैग, सेमेंटिक टैग, एसईओ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो लोग मिस आउट कर देते हैं, तो ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो ये कंप्लीट कोर्स देखने के बाद आप सक्सेसफुली कोई भी वेबसाइट बना सकते हो और उसको अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो एचटीएमएल बेसिकली क्या है? तो ये एचटीएमएल वेब का एक लैंग्वेज है, जो हम वेब डेवलपमेंट में बैकबोन में यूज करते हैं। एचटीएमएल का एसेंशियल वर्किंग रहता है स्ट्रक्चर बनाना वेब पेजेस के लिए। अगर हमें जानना है कि एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस है, तो एचटीएमएल कार के पार्ट्स है, आप बोल सकते हो उसको, स्ट्रक्चर है कंप्लीट। उसके बाद अगर उसमें आप पेंट लगा रहे हो, कांच लगा रहे हो और उसके डिजाइनिंग्स बना रहे हो, तो वो सीएसएस का पार्ट रहता है। और जावास्क्रिप्ट का जो पार्ट रहता है, उसमें आपको लॉजिकल चीजें मिलती हैं। लॉजिकल चीजें इन द सेंस कि गाड़ी का स्पीड कितना होगा, उसमें ब्रेक्स कितने रहेंगे, ब्रेक्स दबाने के बाद कितने देर में गाड़ी रुकेगी, एक्सेलेरेटर से क्या होगा। तो ये सब लॉजिकल चीजें रहेगी जो आपको जावास्क्रिप्ट में मिलती है। तो ये तीनों को मिलके आपका जो है एक वेबसाइट बनता है, जो यूजर्स को दिखाई देता है। तो ये बनता तो कोडिंग में ही है, लेकिन ब्राउजर के मदद से यूजर को ये यूनिक वे में दिखाई देता है, जो कि हम लोग आगे आगे जाके देखेंगे कि कैसे दिखाई देता है कोई भी वेबसाइट। तो वेबसाइट के फ्रंट एंड को देखने के लिए कोई भी वेबसाइट पे हम लोग आ सकते हैं। जैसे कि मैं विकिपीडिया पे आ रहा हूँ। विकिपीडिया पे आने के बाद देखिए, यहाँ पे मैं वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर मैं कोई टॉपिक सर्च कर रहा हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 सर्च किया। अभी ये जो पेज है, ये पेज का ये आपको जो दिख रहा है, ये यूजर्स वाला डेटा है। अगर आपको अपना कोडिंग वाला डेटा देखना है, तो कोडिंग वाला डेटा देखने के लिए आपको इस पर सिंपली राइट क्लिक कर देना। राइट क्लिक करने के बाद देखिए, यहाँ पे वेब पेज सोर्स आएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपको देखिए यहाँ पे ये पूरे लैंग्वेजेस, सीएसएस, एचटीएमएल एंड जावास्क्रिप्ट के लैंग्वेजेस में यहाँ पे कोड दिखाई देंगे। अभी ये जो नए यूजर्स है कोडिंग के, उनको ये समझने के लिए बहुत डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन इसको हम लोग एकदम बेसिक लेवल से सीखने वाले हैं। तो फिलहाल तो आपको सोर्स कोड कहाँ से ढूंढना है, ये आपको पता लग गया रहेगा। एक दूसरा भी वे है, द सेकेंड वर्ल्ड 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 लिखा है, तो इसको मैं राइट क्लिक कर सकता हूँ और यहाँ से इसको इंस्पेक्ट करके क्लिक कर सकता हूँ। तो भी मेरा जो कोड का जो वर्ड्स है, वो मुझे मिल जाएगा। तो ये वर्ड डायरेक्टली यहाँ पे मुझे हाईलाइट हो गया। तो इस प्रकार आप इंस्पेक्ट एंड वेज व्यू पेज सोर्स से कोडिंग का फ्रंट एंड ढूंढ सकते हो। तो HTML जो है, ये बेसिकली करता क्या है? HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, जिसका मतलब रहता है कि HTML में टैग्स रहते हैं, जो कि एलिमेंट्स को डिफाइन करते हैं। आपके हेडिंग्स हो गए, आपके पैराग्राफ्स हो गए, लिंक्स हो गए, इमेजेस हो गए। तो ये सब चीजें जो है वो HTML में आती है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखेगा एक पैराग्राफ है, तो ये पैराग्राफ एक HTML में डाला हुआ है। फिर ये इमेज आपको दिखेगा, ये इमेज भी HTML में डाला हुआ है। तो ये पैराग्राफ चाहिए आपको, HTML चाहिए, तो इसका जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आप डिजाइन करते हो कोई भी वेबसाइट का HTML में। जैसे कि ये इमेज आपको दिख रहा है, ये भी एक HTML में डाला हुआ है। अभी ये कैसे पता लगेगा हमें? तो सिंपली आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है एंड इसके बाद इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना। तो उसके बाद देखो, यहाँ पे आपको पैराग्राफ दिखेगा। पीपी जो है वो रेफर करता है पैराग्राफ को, ये हम लोग बाद में तो सीखने ही वाले हैं, लेकिन ये जो है आपको HTML में पैराग्राफ एज अ पैराग्राफ डाला हुआ है। और इसको आप चेंज भी कर सकते हो। अभी फिलहाल के लिए आप जो भी यहाँ पे चेंजेस करोगे, वो परमानेंट चेंजेस नहीं होते हैं। कोई भी वेबसाइट को कॉपी करना इतना इजी नहीं होता है। जैसे कि समझो अमेजोन में आपने देखा रहेगा कि कोई भी अगर मोबाइल रहता है, तो मोबाइल का कीमत 1 रुपीज आता है। तो ये आईफोन की कीमत जो है, आपको दिख रही है कि 1,19,900 रुपए है। तो इसको मैं चाह के चेंज कर सकता हूँ 1 रुपीज। तो जैसे ही मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और इसके बाद मुझे यहाँ पे डाउन में आना है, इंस्पेक्ट में आना है, और डायरेक्टली मुझे वो शो करेगा कि इसका जो कीमत हम लोग ने डाला कहाँ पे है, और उसका जो कीमत है मैं 1 रुपी कर देता हूँ। यहाँ पे उसके पहले 0 डाल देता हूँ। तो जैसे ही इसको क्लोज कर दूंगा, तो आपको यहाँ पे 1 रुपी दिखेगा। लेकिन ये एक्चुअली में चेंज नहीं होने वाला है, ये जस्ट आप फ्रंट एंड चेंज कर रहे हो। इसमें बहुत सारी चीजें रहती है जो आपको चेंज करनी पड़ती है एक्चुअल वेबसाइट को चेंज करने के लिए। अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूंगा, तो वो एट इट इज हो जाएगा।
तो ये जस्ट आपने अपने लिए चेंज किया है। सो HTML से आप अपनी वेबसाइट्स में चेंजेस कर सकते हो जिसके राइट्स आपके पास रहेंगे, और दूसरे की वेबसाइट्स कॉपी करना इतना इजी नहीं रहेगा, वो कॉपीराइट भी आएगा आपके ऊपर। तो ये सब चीज़ें उसमें इन्वॉल्व रहती हैं। सो ये जो कोड्स है बेसिकली हम लोग नोटपैड में भी यूज़ कर सकते हैं। नोटपैड में यूज़ करने के लिए आपको सिंपली नोटपैड ओपन कर लेना है। फिर यहाँ पे मैं प्लस करता हूँ, और यहाँ पे ये जो फाइल है इसको मैं सेव कर लेता हूँ। इसको सेव करने के लिए पहले कुछ लिखना पड़ेगा यहाँ पे, दैट आफ्टर मैं इसको सेव कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे सेव के लिए कंट्रोल एस दबाया, फिर उसके बाद डेस्कटॉप पे ले लेंगे इस फाइल को। डेस्कटॉप पे लेने के बाद इसका नाम दे देते हैं, मैं रेड.html अभी कुछ भी नाम डाल रहा हूँ, और HTML जो है वो टैग यहाँ पे रहना चाहिए। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद देखिए ये वेबसाइट जो ये जो फाइल है ये आपको आपके डेस्कटॉप पे दिख जाएगी। ये देखिए रेड करके आपको ये फाइल दिख रही है, ये रहा आपका नोटपैड। अगर आप चाहते हो कि ये जो फाइल है इसके अंदर हम लोग कुछ कोड रन करें, तो आपको बेसिक से कोड कुछ आता है जो कि आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, बेसिक HTML कोड, जिसके अंदर आप चेक करोगे तो ये रहा मेरा फर्स्ट कोड, जिसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और नोटपैड में आके ये जो लिखा है इसको निकाल के उसको पेस्ट कर देता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे लिखा है कि माय फर्स्ट हेडिंग, तो हेडिंग के जो है यहाँ पे लिखा हुआ, इसको सिंपली मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। अभी तो ये H1 क्या है, ये P क्या है, ये हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये जो हेडिंग है इसको निकाल के मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, तो न्यू वर्ल्ड। और ऐसा डालने के बाद इसको मैं मिनिमाइज कर दूंगा। जैसे ही मिनिमाइज करूंगा तो ये अगर मुझे कोड जो है ये अपने ब्राउजर पे देखना है, तो इसको मैं डबल क्लिक करूंगा, तो मोजिला जो है ये मेरे पास डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है जिसके अंदर मुझे ये कोड दिखेगा। अभी देखिए इस प्रकार मुझे सेव करने के बाद वो दिख गया। तो मैं ऐसे कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पे। नोटपैड में वर्किंग होता है, लेकिन नोटपैड में बहुत सारी चीज़ें जो है ये आपको अवेलेबल नहीं होती, जैसे कुछ शॉर्टकट कीज रहते हैं वो भी अवेलेबल नहीं रहते नोटपैड में। नोटपैड में आप बेसिक वर्किंग कर सकते हो, लेकिन कुछ ज़्यादा एडवांस वर्किंग करना है तो ज़्यादा एडवांस वाले फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है नोटपैड में। इसलिए आपको HTML का वर्किंग जो करना है वो VS कोड में करना है, एक सॉफ्टवेयर में। वैसे तो अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं, लेकिन VS कोड जो है ये एक मोस्ट यूजेबल है। तो इसको हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल भी कर देंगे हम लोग। इसको डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं आई एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं कि विंडोज एक्सप्लोरर में आपको ये क्या करना है, ओपन विथ कोड करना है क्या, ये डायरेक्टरी आपको कंटेंट्स मेन्यू जो है, तो ये दोनों जो है इसको टिक कर देना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट करना है, फिर इंस्टॉल कर देना है। इसको फिनिश कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देन पूछ रहा है, आपके हिसाब से आप देन ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लाइट मोड लिया है। उसके बाद यहाँ पे ये जो वेलकम का स्क्रीन है ऊपर आपको यहाँ पे टैब्स दिखेंगी, और इसके अंदर आप नया फोल्डर बना सकते हो। आपको फोल्डर बनाना है तो नया फोल्डर आप बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में एक फोल्डर बना देता हूँ। HTML, और इसको सिलेक्ट कर देते हैं। अभी HTML करके मेरा एक फोल्डर बन चुका है। सब यहाँ पे न्यू फाइल बनाना है तो आपको यहाँ पे न्यू फाइल भी बनाने आएगा, लेकिन उसके पहले आपको एक एक्सटेंशन है जिसको डाउनलोड करना है। वो जो एक्सटेंशन है वो लाइव सर्वर करके आएगा आपको, जिसको डाउनलोड करने के बाद आपकी जो वेबसाइट है वो आपको लाइव दिखेगी ऑन द स्पॉट। जो भी चेंजेस आप करोगे ये VS कोड में, वो डायरेक्टली आपको सर्वर के थ्रू दिखेंगे। अभी सर्वर क्या रहता है, सर्वर एक होस्टिंग प्रोग्राम जैसा रहता है। होस्टिंग का मतलब है दैट मीन्स कि आपके पास एक स्पेस रहेगा जहाँ पे आप चीज़ें सेव करके रखोगे। तो अभी ये जो लाइव सर्वर है ये हमारे लिए वर्किंग करेगा कि हमारी चीज़ें यहाँ पे सोर्स की जैसे सेव करके रहेगा रखेगा, और जो हमें ब्राउजर में दिखाएगा। अभी फिर से हम लोग ऊपर क्लिक करेंगे,
ये सर्वर वाला पेज यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ टैब। फिर यहाँ पे आपको अगर सर्च करना है तो सर्च का एक ऑप्शन है। फिर अगर सोर्स को आपको अगर यहाँ पे कंट्रोल करना है तो उसके लिए आपको विंडोज़ में गिट डाउनलोड करना पड़ेगा। तो पहले तो हम लोग यहाँ पे एक नया फाइल बनाते हैं और ये फाइल को मैं नाम देता हूँ index.html। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक फाइल बना दिया। अब ये फाइल में अगर मुझे कोई कोड रन करना रहेगा और मुझे HTML के कोई कोड्स के बारे में या फिर टैग्स के बारे में मालूम नहीं है, तो सिंपली मैं हाइपन यहाँ पे बटन दबा दूंगा और एंटर कर दूंगा। जैसे ही मैंने हाइपन एंड एंटर बटन दबाया तो मुझे एक यहाँ पे बनाया हुआ एक कोड मिल गया। अभी HTML में होता गया, तो HTML में आप देखोगे उसका शुरुआत HTML से होता है, एंड भी HTML से ही हो रहा है। तो ये जो HTML है ये आप बोल सकते हो कि एक टाइप में एक स्ट्रक्चर था जिसके अंदर उसके सब पार्ट्स रहते हैं। सब पार्ट्स में पहले तो यहाँ पे हेड है, फिर उसके बाद यहाँ पे उसका बॉडी आता है। तो ये रहा बॉडी का पार्ट और ये रहा उसका हेड का पार्ट। अभी हेड मतलब जो हेडिंग में आएगा इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है। और ये जो बॉडी पार्ट है जिसके अंदर हम लोग पैराग्राफ्स वगैरह या फिर जो भी सब आइटम्स रहेंगे वो यहाँ पे डालेंगे। तो हेडिंग्स में देखो यहाँ पे अभी टाइटल है, तो टाइटल यहाँ पे डॉक्यूमेंट करके है, तो इसको डॉक्यूमेंट को हम लोग निकाल सकते हैं। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ न्यू टाइटल द अमेजिंग। अभी ऐसा डालने के बाद अगर आपको ये देखना है आपके वेबसाइट पे कैसे दिख रहा है, तो आपको अगर वेबसाइट पे देखना है तो इसको राइट क्लिक कीजिए और फिर यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर कर दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको एक्सेस दे देता हूँ। तो देखिए इसका टाइटल आपको यहाँ पे ऊपर दिख गया। तो ये जो टाइटल है ये ऊपर आपको एज अ पेज की इंफॉर्मेशन के रूप में दिखता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, हेडिंग। अभी हेडिंग जो है ये हेडिंग भी हमें ऐड करना पड़ेगा। तो इसके अंदर भी मैं वही सेम चीज डालता हूँ, द अमेजिंग स्पाइडरमैन। इसको कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V। और ये जो हेडिंग हेडिंग लिखा है इसको मैं यहाँ पे कॉपी करके डुप्लीकेट ले लेता हूँ। तो आपके जो टैग्स है ना ये हमेशा आगे पीछे रहेंगे। मोस्ट ऑफ टाइम जो आपके टैग्स रहते हैं वो हमेशा आगे पीछे रहते हैं। तो इसके अंदर मैं द अमेजिंग स्पाइडरमैन जो है यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ, इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। और अभी यहाँ पे जाके हम लोग बॉडी में देखते हैं। देखिए जो भी हम लोग ने यहाँ पे एज अ हेड डाला था तो एज अ हेड आ गया ये। फिर H1 हेडिंग 1 करके बॉडी के अंदर हम लोग डाला है, ये बॉडी के अंदर आ गया। इसके बाद मैं अगर यहाँ पे इंटर करूंगा तो नेक्स्ट लाइन लिख सकता हूँ मैं। अगर P डालूंगा P रेफर्स टू पैराग्राफ रहता है, तो पैराग्राफ भी आप यहाँ पर लिख सकते हो पूरा जो भी पैराग्राफ के पास अवेलेबल है। तो समझिए मैं यहाँ से कुछ लाइंस कॉपी कर लेता हूँ। जो ये लाइंस मैंने यहाँ पे कॉपी की इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आके हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे। तो पेस्ट करने के बाद सिंपली आपको इसको राइट क्लिक करना है अगेन एंड ओपन विथ लाइव सर्वर करना है। तो देखिए आपका जो टेक्स्ट है यहाँ पे आ गया जो कि पैराग्राफ फॉर्म में था। तो ऐसे पैराग्राफ आप डाल सकते हो। एंड इवन अगर आपको यहाँ पे पैराग्राफ जो है वो कॉपी पेस्ट नहीं करना है तो उसके लिए भी आपके पास और एक यहाँ पे वे है कि पहले तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ और अगेन यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ लूंगा। और ये जो पैराग्राफ है इसके अंदर मैं लोरेम टाइप करूंगा। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने लोरेम डाला तो यहाँ पे एक पैराग्राफ आ गया। अब ये जो पैराग्राफ है इसको ओपन करेंगे हम लोग, ओपन विथ लाइव सर्वर। देखिए एक लाइन आ गया। और वो जो लोरेम आपने लिखा था उसके आगे अगर आप यहाँ पे कुछ वर्ड्स डालते हो, लोरेम 3 4 5 30 40 ऐसा कुछ डालते हो तो वहाँ पे आपको 30 40 लाइन्स आएगा। तो अभी हम इसके बॉडी को एनालाइज करते हैं। Ctrl+ से वैसे आप जूम कर सकते हो। जूम करने के बाद देखिए यहाँ पे एक डॉक टाइप लिखा गया है। डॉक टाइप जो है उसके बाद वाली चीजें हम लोग पहले एनालाइज कर लेते हैं। HTML जो है HTML एक मेन थिंग है जिसके अंदर आप लैंग्वेज इंग्लिश यूज कर रहे हो। उसके बाद इसमें हेडिंग आता है जो कि एंडिंग में आपको दिखेगा कि जब भी आपका जो एलिमेंट्स है वो ओपन भी वही वर्ड से होता है, क्लोज भी वही वर्ड से होता है। तो देखिए यहाँ पे हेडिंग जो है यहाँ पे क्लोज हो गया, यहाँ पे हेडिंग चालू हो गया था, यहाँ पे क्लोज हो गया। बॉडी भी जो है यहाँ पे ओपन हो गया था, यहाँ पे क्लोज हो गया। तो उसी को रिपीट करना पड़ता है आपको। अगर ये सेक्शन को आपको अगर छोटा दिखाना है तो यहाँ से आप छोटा भी दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये इजीली फॉर्म में आप छोटा दिखा सकते हो इसको। अभी ये सब चीजें जो है ये नोटपैड में पॉसिबल नहीं होती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एंटर कर दूं और यहाँ पे समझिए मुझे फुटर लिखना है, तो मैं अगर मैं फुटर लिखूंगा, फुटर मतलब बॉटम ऑफ द पेज,
तो यहाँ पे मैं फुटर लिखूंगा और ये फुटर में कुछ ऐड करूंगा, समझिए मैं। और ऐसा लिखने के बाद मैं राइट क्लिक करूंगा इसको और ओपन विद लाइव सर्वर करूंगा। तो देखिए यहाँ पे मुझे मेरा फुटर मिलेगा। तो ये सब चीज़ें जो है ये आपको नोटपैड में टाइप करनी पड़ती है और बहुत सारे ऑप्शन जो है इसमें अवेलेबल नहीं होता है। जैसे कि इसमें कोई सेटिंग्स रहता है, शॉर्टकट कीज रहते हैं, कीबोर्ड शॉर्टकट कीज रहते हैं बहुत सारे। ये शॉर्टकट कीज है आपको यहाँ पे मिलेंगे, जिसके अंदर से आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो कर सकते हो एडिशनल। ये आपको नोटपैड में अवेलेबल नहीं मिलती है। तो ऐसे सोर्सेस या फिर इसके अल्टरनेटेड जो सोर्सेस रहेंगे इसको यूज करके आप इजीली जो है आपका वर्किंग कर सकते हैं। अगर आप अल्ट बटन दबा के रखोगे तो देखिए ये लाइन जो है ये मैं ऊपर भी लेके जा सकता हूँ। मैं ये लाइन ऊपर लेके जा रहा हूँ, जैसे कि मैं ये बॉडी के सबसे फर्स्ट में आ गया lorem 5 करके। और अभी हम लोग इसको ओपन विद लाइव सोर्स करेंगे तो देखिए ये lorem 5 यहाँ पे आ गया। अगर आप अल्ट बटन दबाओगे तो ऐसे आप अपने कोड्स को ऊपर नीचे कर सकते हो, जो भी आपने लिखा है उसको। तो यहाँ पे जो lorem 50 वाला लिखा आपने जो पैराग्राफ, उसमें चेंजेस करना है। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे लिखना है उनको एज अ कमेंट कि ये जो ऊपर वाली चीज़ है ये चेंज करना है आपको। तो इसको मैं हेडिंग 4 में या 5 में लिखता हूँ कि चेंज अपर पैराग्राफ, चेंज द थिंग फ्रॉम lorem 50। ऐसे मैंने डाल दिया उसके अंदर। अब ये डालने के बाद फिर से राइट क्लिक करूंगा, ओपन विथ लाइव सर्वर करूंगा। तो देखिए यहाँ पे यूजर्स को भी दिख रहा है, ये हमें भी दिख रहा है, यूजर्स को भी दिख रहा है। लेकिन एक्चुअली ये मुझे किसको दिखाना था, ये ओनली मुझे दिखाना था जो वर्किंग कर रहा है, जो कोड बना रहा है उसको दिखाना था। तो इसको अगर मुझे हाइड करना रहेगा तो सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल और स्लैश का बटन दबा देना, जिससे कि ये एज अ कमेंट दिखेगा और ये अभी आपको लाइव नहीं दिखेगा। देखिए यहाँ पे ये लाइव नहीं दिख रहा है। तो कोई भी वर्ड्स को अगर आपको हाइड करना है या फिर एज अ कमेंट उसको दिखाना है, जो कि बना रहा है डेवलपर है उसको दिखाना है, तो उसके लिए आपको सिंपली उसको कंट्रोल एंड एक स्लैश है जिसको आपको प्रेस करना है। उसके बाद वो आपको नहीं दिखेगा। जैसे ये अमेजिंग स्पाइडरमैन यहाँ पे लिखा है, इसको भी मैं अगर मैं क्लिक कर देता हूँ, देखिए वो ऐसा ग्रीन में हो गया। फिर राइट क्लिक करूंगा, ओपन विथ लाइव सर्वर करूंगा, तो अमेजिंग स्पाइडरमैन जो है वो हेडिंग वाला गायब हो गया है। तो अब आपको बेसिक में तो पता लग गया रहेगा कि कैसे हम लोग वेबसाइट बनाते हैं। इसके अंदर हम लोग हिडर भी ऐड करेंगे। हिडर ऐड करना है तो आप वो बॉडी से पहले ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैं हिडर टाइप कर दूंगा तो देखिए यहाँ पे हिडर आएगा। तो हिडर के अंदर जो भी आपको हेडिंग डालना है, और हेलो वर्ल्ड करके मैं डाल देता हूँ हिडर के अंदर हेडिंग। फिर इसको राइट क्लिक करके हम लोग ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं। देखिए यहाँ पे मेरा हिडर आ गया। सो दोस्तों टैग्स को अच्छे से समझने के लिए मैं और एक नया फाइल बना देता हूँ, और जिसको कि मैं न्यू नाम दे रहा हूँ, धूम 4.html। तो मेरा यहाँ पे एक इंडेक्स है, यहाँ पे धूम 4 नया HTML फाइल बन गया। अब इसके अंदर सबसे पहले तो आपको मैंने बताया कि पेज ऑफ स्टार्टिंग में हेडर रहता है। तो अगर आपको यहाँ पे हेडर लेना है तो आप हेडर ले लीजिए, ये आपका स्टार्टिंग वाला टैग रहेगा, जिसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो हेडर में, इंफॉर्मेशन जो स्टार्टिंग में रहेगा। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ इंट्रोडक्शन। फिर इसके बाद आपको कंट्रोल एंटर कर देना है। कंट्रोल एंटर करने के बाद आप सेकेंड लाइन पे आओगे। तो ये छोटा सा शॉर्टकट की है इसके अंदर। अभी समझिए हमें मेन हेडिंग डालना है, तो मैं यहाँ पे मेन लिखूंगा। फिर इसके अंदर जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेगा वो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आप पैराग्राफ डाल सकते हो, हेडिंग डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे H1 करके हेडिंग डाल रहा हूँ। तो ये जो मेन है मैं इसको बता रहा हूँ कि ये मेरा एक मेन एलिमेंट है, बॉडी पार्ट है। तो ये मेरा बॉडी पार्ट जो है इसके अंदर H1 करके मेरा हेडिंग आएगा, जो कि कोई भी सब्जेक्ट के रिलेटेड हो सकता है। तो मैं ये धूम 4 ही लिख देता हूँ, जैसे कि मेरा मेन टाइटल है धूम 4, और इसके एंड में जाके एंटर कर दूंगा। तो ये तो धूम 4 मेरा टाइटल हो गया। उसके बाद H1 जो है ये टैग, ये H1 टैग मुझे एट इट इज यहाँ पे लाइव सर्वर में दिखेगा। तो ये मेरा ऊपर हेडर है और नीचे उसके ये H1 करके टैग है। अभी ये जो H1 टैग है इसके बाद H2 टैग आता है, H3 टैग आता है। तो ऐसे जो कंटिन्यू टैग्स आपको दिखेंगे ये आप इंपॉर्टेंस बता रहे हो। जैसे मैं H2 लूंगा यहाँ पे, तो ये मेरा एक इंपॉर्टेंट है। ये H2 टैग लेने के बाद मैं उसको लेस इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। तो H1 जो है ये आपके सर्च इंजन को बताने के लिए मदद करेगा
कि H1 जो है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर H2 में जो चीज़ है, जैसे मैं यहाँ पे धूम 3 डाल देता हूँ, तो ये जो धूम 3 अपने डाला है ये लेस इंपॉर्टेंट है। उससे आगे H3 आता है। H3 अगर मैं यहाँ पे डालूंगा, फिर उसके बाद यहाँ पे मैं धूम 2 डाल देता हूँ। तो इसको मैं कंट्रोल एस कर रहा हूँ। कंट्रोल एस करने के बाद अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तो देखिए मुझे यहाँ पे सेव दिखेगा। तो धूम 4 जो है ये मैं बता रहा हूँ अपने सर्च इंजन को, ये इंपॉर्टेंट टैग है। धूम 3 उससे थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये जस्ट साइज़ के हिसाब से नहीं करना है कि ये साइज़ बड़ा है तो हमें H1 लेना है, साइज़ छोटा है तो H2 लेना है। तो आपके डॉक्यूमेंट में आप ऐसा बताओगे कि जहाँ जहाँ पे अपने H1 की यूज़ किया है वो सब इम्पोर्टेंट है। तो आपकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें रहती है, जो कीवर्ड रहता है, वो कीवर्ड को ही हमें H1 लेना है। बाकी चीज़ों को हम H2 H3 ले सकते हैं। तो ये हमें सोच समझ के यूज़ करना पड़ता है H1, क्योंकि सर्च इंजन इसको पहचानता है H1 मतलब क्या होता है, H2 मतलब क्या होता है। तो वैसे आप इंपॉर्टेंस बता रहे हो, तो साइज़ आपको इंक्रीज डिक्रीज करना है तो उसके लिए दूसरे टूल्स रहता है, लेकिन आप इसको साइज़ के लिए यूज़ नहीं करोगे, इसको आप सिर्फ हेडिंग के लिए यूज़ करोगे, इंपॉर्टेंट हेडिंग के लिए। इसके बाद देखिए इसका बॉडी बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं बॉडी डाल रहा हूँ। अभी बॉडी के अंदर हम लोग पैराग्राफ लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे पैराग्राफ डाल रहा हूँ। और पैराग्राफ के अंदर हम लोग कुछ टेक्स्ट लिखते हैं। अभी ये टेक्स्ट भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, या फिर जो हम लोग लोरेन से लेते हैं, लोरेन 40 करके एंटर कर देता हूँ। तो देखिए ये टेक्स्ट, ये मेरा लाइन एक बन गया। अभी ये जो लाइन है ये एक्चुअली हॉरिजॉन्टली बहुत बड़ा बन गया है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो लाइन है ये मुझे सिंपली सामने ही दिखे, तो उसके लिए मैं सिंपली सेटिंग्स में आऊँगा और इसके बाद यहाँ पे कमांड पैलेट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं वर्ड वैप का यूज़ करूँगा। ये वर्ड वैप जो रहता है ये एक्चुअली में वर्ड में भी अवेलेबल रहता है। तो इससे आपका जो भी लाइन्स रहेगा वो आपको सीधा सामने ही दिखेगा। उसके लिए आपको हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरा पैराग्राफ हो गया। अगर समझिए मुझे यहाँ पे लिंक ऐड करना है, तो लिंक कैसे ऐड कर सकते हैं हम लोग। तो लिंक ऐड करने के लिए सिंपली आपको एंकर टैग का यूज़ करना पड़ेगा। एंकर टैग एक टाइप कीजिए, एंटर कर दीजिए, और उसके बाद आपको यहाँ पे जो लिंक है किस रिगार्डिंग है, ये जो लिंक है यहाँ पे आपको प्रेस करना है, ये डबल इंवर्टेड कॉमा के अंदर। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी विकिपीडिया में धूम 3 ओपन है, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C। ये गूगल क्रोम से मैं कॉपी किया और यहाँ पे आके Ctrl+V कर दिया। अभी ये जो लिंक है ये किस रिगार्डिंग है यहाँ पे आपको डालना है, तो मैं इसमें लिख देता हूँ अबाउट धूम 3। तो ऐसे करके मैंने यहाँ पे डाल दिया और इसको मैं Ctrl+S कर देता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ। तो देखिए मेरा अबाउट धूम 3 जो है ऐसा करके कि यहाँ पे लाइन आ गया, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे धूम 3 के ऊपर लेके जाएगा। तो ये मैंने क्या किया है, एक लिंक बनाया है आउट ऑफ द मेरे वेबसाइट। इसको हम लोग एब्सोल्यूट लिंक बोलते हैं, जो कि आपके वेबसाइट के बाहर रहता है, यानी कि बाहर हम लोग ने गूगल से लिया हुआ, एक सर्च इंजन से लिया हुआ, यानी कि हम लोग ने एक HTTPS से लिया हुआ ये लिंक है, ना कि हमारे सर्वर से लिए बनाया हुआ लिंक है। उसके बाद और एक हम लोग लिंक बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ एंड डाटा आफ्टर मैं अगेन ए टाइप करूँगा, एंटर करूँगा, एंड इसके अंदर ये जो इंडेक्स पेज है, इंडेक्स पेज का हम लोग लिंक यहाँ पे डाल देंगे। सो इंडेक्स पेज का लिंक डालने के लिए सिंपली आप इंडेक्स डायरेक्टली टाइप कर दो, तो यहाँ पे इंडेक्स HTML ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और फिर आप यहाँ पे चाहते हो कि इंडेक्स उसको लिखना, गो टू इंडेक्स ऐसा लिख देता हूँ मैं एंड Ctrl+S कर देता हूँ और यहाँ पे आके रिफ्रेश कर देते हैं। तो देखिए गो टू इंडेक्स इसके सामने ही आपको आ गया, अबाउट धूम 3 के बाद गो टू इंडेक्स आ गया, जिसके अंदर आपने जो पहले चीज़ें लिखी थी वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेगी। तो इस प्रकार आप अपनी जो रिलेटिव लिंक है बना सकते हो। रिलेटिव लिंक यानी कि वही सेम सर्वर में या फिर सेम वेबसाइट में अगर आपको लिंक बनाना रहेगा तो ये रिलेटिव लिंक इसे हम लोग बोलते हैं। इसके बाद हम लोग इसमें इमेज ऐड करते हैं। तो इमेज ऐड करने के लिए मैं मोस्टली unsplash.com का यूज़ करता हूँ। फ्री में इमेजेस यहाँ पे मिल जाते हैं आपको। सो कोई भी इमेजेस आप ले सकते हो, जैसे कि ये लेडी है, इसका इमेज हमें लेना है। तो ये लेडी का इमेज जो है इसको मैं राइट क्लिक करूँगा और उसके बाद इसको मैं ओपन इन न्यू टैब करूँगा।
फिर यहाँ से हम लोग इसका जो यूआरएल है ये कॉपी कर लेंगे। तो इसका यूआरएल कॉपी करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, कॉपी इमेज एड्रेस, एंड यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। दैट आफ्टर इसको कंट्रोल एस करेंगे एंड आपको आपकी जो इमेज है यहाँ पे दिखने चालू हो जाए। इसका साइजिंग भी आप बाद में कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए ये जो इमेज है ये आपके पूरे पेज पे आ रहा है। तो इसको ये दोनों को जो है, ये दोनों इमेज को मैं यहाँ पे एरर करके निकाल देता हूँ। एरर यानी कि आपका जो यूआरएल रहेगा उसके अंदर कोई भी वर्ड ऐड कर दो कहाँ पे भी, तो उससे क्या हो जाएगा, ये इमेज लोड ही नहीं होगा। लोड नहीं होगा तो आपको दिखाई नहीं देगा। इसके बाद कोई भी टेक्स्ट को बोल्ड इटालिक कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो अगर कोई टेक्स्ट को अगर बोल्ड करना रहेगा आपको, तो जैसे कि मैं यहाँ पे बोल्ड लिख रहा हूँ, बी लिख रहा हूँ, बी में बोल्ड लिख देता हूँ फिर, और इसके बाद मैं एंटर कर देता हूँ। इटालिक के लिए हमें आई लिखना है, इसके अंदर हम लोग इटालिक लिख देंगे, और अंडरलाइन के लिए यू लिखना है, इसके अंदर हम लोग अंडरलाइन लिख देंगे। तो ये तीनों चीज़ें जो है ये हमें बोल्ड इटालिक अंडरलाइन में दिख जाएगी। कंट्रोल एस कर देते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे हमें बोल्ड इटालिक अंडरलाइन ऐसा दिखाई दे रहा है। ये जो बोल्ड है ये बोल्ड में दिखाई दे रहा है, इटालिक जो इटालिक में, अंडरलाइन के नीचे अंडरलाइन। अभी ये तीनों चीज़ें जो एक लाइन में दिखाई दे रही है, अगर आप चाहते हो कि इसको एक लाइन में नहीं दिखाना है तो आप कितने भी यहाँ पे एंटर करो या स्पेस दे दो, उससे HTML में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आप स्पेस देना चाहते हो, कितने भी स्पेस यहाँ पे दे दो, उससे आपके HTML में कोई फर्क नहीं दिखेगा। अभी देखिए यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ तो कोई भी यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता। तो HTML में स्पेस एंड एंटर से या फिर लाइन्स ऐड करने से आपके डेटा में कोई चेंजेस नहीं होता। लेकिन अगर आपको ये चेंजेस करना रहेगा तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, जैसे कि ये बोल्ड है, इसके नीचे आपको BR टैग लगाना है। सिंपली ये टैग लगा देना है। फिर यहाँ पे भी मैं एंटर कर रहा हूँ, यहाँ पे भी आपको BR टैग लगा देना है। चाहते हो यहाँ पे आप लगाना तो यहाँ पे भी लगा दो BR टैग। अभी इसको सेव करते हैं एंड यहाँ पे चेक करते हैं हम लोग कि कैसे दिखाई देता है। देखो इटालिक अंडरलाइन तो आ गया, बोल्ड ऊपर है। अभी बोल्ड को भी नीचे लेना है तो उसके ऊपर भी हमें लगाना पड़ेगा। ये बोल्ड है तो इसके बीच में BR टैग लगा रहा हूँ, कंट्रोल एस करूँगा तो ये भी एक लाइन में आ जाएगा यहाँ पे। फिर इसके बाद अगर आपको कुछ बिग में लिखना है या फिर स्मॉल में लिखना है, तो बिग में लिखने के लिए दिस इज बिग ऐसे करके लिख देता हूँ, ये भी एक बेसिक वाला टैग है। और स्मॉल में लिखने के लिए BR पहले ऐड कर देता हूँ एंड देन स्मॉल लिख देता हूँ यहाँ पे, स्मॉल, दिस इज स्मॉल ऐसा लिख देते हैं। और यहाँ पे आने के बाद आपको देखिए दिस इज बिग एंड दिस इज स्मॉल ऐसे करके दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और उसके नीचे अंडरलाइन वाला चीज़ है जहाँ पे BR लगा हुआ नहीं है, यहाँ पे BR लगा देंगे, अंडरलाइन भी नीचे आ जाएगा। इसके बाद अगर आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड करना रहेगा, और जहाँ जहाँ पे आपने चीज़ें ऐड की है वहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड करना है तो उसके लिए आपको HR करके एक टैग आता है, वो यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ऊपर आ रहा हूँ और जैसे कि यहाँ पे बॉडी है, और बॉडी से पहले मैं HR लगा देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेन में पहले तो हेडिंग सबका आएगा, हेडिंग्स के बाद यहाँ पे मैंने HR लगा दिया। फिर ये जो पैराग्राफ है यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, फिर पैराग्राफ के बाद मैं HR लगा रहा हूँ। तो अभी देखते हैं कैसे दिखता है ये। तो देखिए यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गया, धूम 2 के नीचे अंडरलाइन आ गया है। फिर ये जो आपका पैराग्राफ है इसमें अंडरलाइन आ गया है। फिर अभी जो हम लोग ने ऐड किए थे ये अपने इमेजेस, उसके नीचे एक मैं BR लगा देता हूँ, यहाँ पे HR लगा देता हूँ। तो ये रहा, यहाँ पे भी एक HR लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन लग गया है। इसके बाद सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट के कुछ टैग आता है, वो भी हम लोग यूज़ करेंगे। तो उसको मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ। सबस्क्रिप्ट क्या रहता है, तो सबस्क्रिप्ट जो है वो एक टाइप में आपको इंडेक्स डाउन एंड इंडेक्स अप वाला चीज़ें बताता है। जैसे जैसे
साइंस में फॉर्मूलाज रहता है, H2O वाटर का फॉर्मूला रहता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का रहता है। तो वैसे ही अगर समझिए हमें H2O चाहिए, तो ये जो 2 है वाला ये सब्सक्रिप्ट, तो ये 2 है ये सब्सक्रिप्ट में आएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे P लिख देता हूँ, और ये वाला जो P है सेकेंड वाला, इसको मैं कट करके लास्ट में ले लेता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे H लिखूंगा और यहाँ पे 2 लिखूंगा, यहाँ पे O लिखूंगा। तो इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ। अभी हम लोग यहाँ पे आके देखते हैं कि कैसे दिख रहा है ये। देखिए, तो ये जो 2 है सबस्क्रिप्ट से क्या हो जाता है, इंडेक्स डाउन हो जाता है। अगर इसको इंडेक्स अप करना रहेगा तो सुपरस्क्रिप्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी अगेन हम लोग पैराग्राफ यूज़ करेंगे। फिर यहाँ पे पैराग्राफ के स्टार्टिंग में आपका आएगा, समझिए CO2 यूज़ करना है, तो यहाँ पे आएगा CO, ये कैपिटल में लिख दिया मैंने, और यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। अभी इसको हम लोग वेबसाइट पे देखते हैं। देखिए CO2 ऐसे दिख रहा है, तो ये इंडेक्स अप हो गया। सब समझिए आपको यहाँ पे एक पैराग्राफ ऐड करना है, और वो पैराग्राफ जो है एट इट इज जैसे आपको गूगल पे दिख रहा है वैसे ही चाहिए। जैसे कि ये धूम 3 वाला पैराग्राफ है, तो ये धूम 3 वाला पैराग्राफ अगर मैं लूँगा यहाँ से कॉपी करके, तो ये मुझे एट इट इज नहीं आएगा। इसको मैं कॉपी तो कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं पैराग्राफ ले लूँगा, इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे दिखने में तो मुझे यहाँ पे स्पेस वगैरह दिख रहा है, अच्छा खासा फॉर्मेटिंग यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन मैं इसको सेव करके जब यहाँ पे आऊँगा तो देखिए ये मुझे एक लाइन में ही दिख रहा है। जैसा मैंने यहाँ पे टाइप किया है या फिर यहाँ पे शो किया है, वैसे हमें यहाँ पे शो नहीं होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्री करके हमें HTML का टैग मिलता है, उसका यूज़ करेंगे। तो इसको मैं Ctrl Z कर देता हूँ, तो Ctrl Z से हट जाता है ये, और यहाँ पर मैं प्री टाइप कर देता हूँ। तो प्री में हम लोग ये एट इट इज पेस्ट कर देंगे, Ctrl S करेंगे, एंड यहाँ पे आके आप देखोगे तो जैसे आपने कॉपी किया था वैसे ही लगभग आपको यहाँ पे दिखेगा, वही फॉर्मेट में, सेम फॉर्मेट में आपको दिखेगा। आप चाहते तो दूसरा भी वेबसाइट ट्राई कर सकते हो, जैसे ये फायर क्रैकर्स करके मैंने सर्च किया था। इसके अंदर समझिए ये जो चीज़ें दिख रही है अबाउट अस वाली, तो ये मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ यहाँ तक, Ctrl C करूँगा, और फिर ये पैराग्राफ के बाद में मैं फिर से प्री टाइप कर दूंगा। यहाँ पे Ctrl V कर देता, Ctrl S कर देता हूँ, और फिर हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देखिए इसने अबाउट अस वगैरह जो स्पेस वगैरह छोड़ा है, तो ये स्पेस वगैरह स्ट्रक्चर से ही हमें लेना देना है, ना कि हमें एटीटी जैसे यहाँ पे वेबसाइट दिख रहा है वो एज अ डिज़ाइन करके मिलेगा। हमें स्ट्रक्चर मिल गया है यहाँ पे बेसिकली। तो वैसे ही यहाँ पे बहुत सारे एरोज भी रहते हैं HTML में। अगर HTML एरो टैग अगर आप डालोगे, HTML एरो टैग, तो आपको HTML एरो टैग भी मिलेंगे। देखिए सो अगर आपको ऐसे एरो चाहिए तो आपको ऐसे टैग्स के नेम्स मिलेंगे जो आपको यूज़ करने पड़ेंगे। यहाँ पे Ctrl C कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे आके अगर मैं पेस्ट करूँगा, ऐसा मुझे यहाँ पे पैराग्राफ वाला ले लेता हूँ एक, दिस इज एरो करके डाल देता हूँ, तो ये एरो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। देखो यहाँ पे, ओके। तो ऐसे मुझे ये एरो वगैरह मिल सकता है। तो आपको एरो चाहिए तो आप एरोज ले सकते हो। तो आगे के कोर्स रन करने के लिए हम लोग नया HTML का फाइल बना देते हैं। यहाँ पे न्यू फाइल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे travel.html से टाइप कर दिया। अभी यहाँ पे हम लोग एक अनऑर्डर लिस्ट बनाएंगे। अनऑर्डर लिस्ट कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए आपको U और L करके एक जो है ये एब्रिवेशन यूज करना पड़ता है। इसके अंदर आपको सिंपली लिस्ट करके टाइप करना है, और लिस्ट के अंदर समझिए मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ राजेश,
तो यहाँ पे लिखता हूँ मनीष, सुरेश, एंड मंगेश। अब इसको ओपन विथ सोर्स करते हैं। तो देखिए इस प्रकार हमें कुछ लिस्ट मिल गया यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हमें स्क्वायर चाहिए तो इसके अंदर हम लोग लिखेंगे टाइप, यहाँ पे स्पेस डाल देते हैं और यहाँ पे इक्वल टू लिखेंगे हम लोग स्क्वायर। इसको सेव करेंगे और ये पेज को रिफ्रेश कर देंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे स्क्वायर आ गया है। तो आपने स्क्वायर डाला तो स्क्वायर आएगा, सर्कल डालोगे तो सर्कल आएगा। ये टाइप में आप अनऑर्डर लिस्ट बना सकते हो। उसके बाद ऑर्डर लिस्ट भी आता है इसके अंदर। ऑर्डर लिस्ट कैसे बनाते हैं तो उसके लिए मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। OL लिखेंगे तो ऑर्डर लिस्ट आ जाता है। फिर इसके अंदर मैं ऑप्शंस दे देता हूँ, मैंगो, लिस्ट में ऑप्शन देना पड़ेगा हमें ये, यहाँ पे लिख देता हूँ ऑनियन। इसको सेव करते हैं एंड अभी यहाँ पे आके चेक करेंगे तो देखिए आपको मैंगो, एप्पल, बनाना, ऑनियन 1 2 3 के फॉर्मेट में मिल रहा है। अगर यही फॉर्मेटिंग आपको चेंज करना रहेगा, अगेन सेम यहाँ पे आना है आपको और यहाँ पे आपको टाइप बताना पड़ेगा कौन सा टाइप चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे डबल इनवर्टेड कॉमा में डाल रहा हूँ कि इसका टाइप जो है मुझे आई टाइप, आई यानी कि रोमन में नंबर चाहिए। कंट्रोल एस करेंगे इसको तो यहाँ पे आपको रोमन में नंबर आ जाएंगे और वो खुद भी बता रहा है। देखिए कोई बहुत सारे और टाइप है उसके पास। अगर ये मैं यहाँ से निकाल दूंगा, देखिए यहाँ पे बता रहा है कैपिटल ए चाहिए, स्मॉल ए चाहिए, रोमन में कैपिटल चाहिए आपको, तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। सेव करना है, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो वैसे तो ये ऐसा लिस्टिंग वगैरह या फिर ये जो डिज़ाइनिंग वगैरह है ये हम लोग मोस्टली CSS में करते हैं, ये CSS का पार्ट है। क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है जब हम लोग CSS में वर्किंग करेंगे और यहाँ पे फॉर्मेटिंग करेंगे, तो ये सब चीज़ें एज अ फॉर्मेटिंग हमें CSS में ही अच्छी है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दिया गया था तो मैंने आपको ये यूज़ करके बताया। अब इसके आगे हम लोग इसमें टेबल बनाते हैं। एक टेबल कैसे बनाएंगे तो इसके आगे हम लोग यहाँ पे टेबल बनाएंगे। तो टेबल बनाने के लिए सिंपली यहाँ पे अगेन मैं एंटर कर रहा हूँ और टेबल टाइप कर रहा हूँ। टेबल टाइप करने के बाद टेबल का पहले तो हेडिंग आता है, तो टेबल का जो हेडिंग है मैं वो डाल देता हूँ यहाँ पे। तो इसके हेडिंग्स डालने के लिए हमें TH यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं हेडिंग डाल रहा हूँ SR नंबर 1। उसके बाद अगेन मैं TH ले रहा हूँ टेबल हेडिंग, जिसके अंदर मैं प्लेयर नेम डाल रहा हूँ। अगेन TH ले रहा हूँ, इसके अंदर मैं मैक्स स्किल्स डाल रहा हूँ एंड अगेन TH लेके इसके अंदर मैं BGMI डाल देता हूँ। तो ये हमारी हेडिंग है जिसमें मैंने एक गेम के रिलेटेड बनाया है। 1 2 3 ये तो नंबरिंग आएगा, प्लेयर के नाम आएंगे, मैक्स किल कितना किया है और BGMI कौन सा गेम खेला है, मेरे अंकल खेला है। या फिर मेरा मार खेला है। जो भी मैप में खेला है वो मैप यहाँ पे आएगा। तो मैप डाल देता हूँ मैं यहाँ पे आगे। टेबल ड्रॉ करके हम लोग फिर से यहाँ पे एक कोड लेंगे जिसके अंदर हम लोग टेबल डेटा टाइप करेंगे। टेबल डेटा में प्लेयर नंबर 1 में टाइप कर रहा हूँ, देन अगेन TD, फिर यहाँ पे मैं मनीष
कुमार ऐसा टाइप कर रहा हूँ टेबल ड्रॉ में। अब इसको सेव करते हैं एंड यहाँ पे आके हम लोग चेक करेंगे तो आपको एज अ टेबल मिल चुका है यहाँ पे, और जिसके अंदर आप देख सकते हो नंबर 1 करके यहाँ पे एक तो आपने जैसे डाला था वैसे सब डिटेल्स यहाँ पे आ चुका है। अभी मैं चाहता हूँ प्लेयर्स को और बढ़ाना, तो मैं इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा और इसको 2 कर देता हूँ। नेम सुमित यादव करके डाल दूंगा। यहाँ पे इसके किल 7, मैप वही रहने देता हूँ ईरानगल। इसको सेव करेंगे, यहाँ पे देखिए सुमित यादव 7 ईरानगल ऐसे करके आ गया। तो ऐसे आपका टेबल जो है आप ये कंटिन्यू कर सकते हो और पूरा टेबल यहाँ पे आप बना सकते हो। अभी जो है ये टेबल तो हो गया। टेबल होने के बाद हम लोग नेक्स्ट चीज़ जो करने वाले वो है फॉर्म क्रिएशन। तो फॉर्म अगर क्रिएट करना रहेगा आपको तो अगेन हम लोग यहाँ पे न्यू फाइल करेंगे और यहाँ पे मैं फॉर्म डाल देता हूँ, फॉर्म फोर .html। 4 मैंने ऐसे ही डाला है यहाँ पे। तो फॉर्म क्रिएट करने से पहले हम लोग यहाँ पे हेडिंग ले लेते हैं। फॉर्म का जो हेडिंग रहेगा जो कि मैं डालता हूँ कॉलेज प्लेसमेंट, कॉलेज प्लेसमेंट फॉर्म। ये मैंने हेडिंग डाल दिया, इसको एंटर कर रहा हूँ। इसके बाद हम लोग यहाँ पे फॉर्म करके टाइप करेंगे। अभी एक्शन में हमें यहाँ पे फॉर्म PHP टाइप कर देता हूँ मैं। फॉर्म में यहाँ पे मैं फॉर्म HTML ऐसा मैंने सिलेक्ट कर लिया वहाँ पे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे प्लेस होल्डर ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हमें इनपुट ऐसा करके लिखना पड़ेगा, इनपुट, जिसके आगे हम लोग लिखेंगे प्लेस होल्डर। और प्लेस होल्डर यानी कि जहाँ पे स्पेस रहेगा हमारे लिए, जिसके अंदर हम लोग लिखेंगे इंटर और इसको रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कॉलेज प्लेसमेंट फॉर्म करके आया है और यहाँ पे हमें नेम डालने के लिए आ रहा है। तो ये तो पहला हमारा बॉक्स हो गया, एक एलिमेंट यहाँ पे हो गया हमारा। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं इसके अंदर, जिसमें हम लोग ऑप्शंस बताएंगे, ऑप्शंस देंगे। तो यहाँ पे मैं लेबल करके जो है ये टैग यूज कर रहा हूँ। जिसको मैं किसके लिए यूज कर रहा हूँ ये भी बताऊंगा। और ऑप्शन 1, तो ऐसे मैं ऑप्शन 1 के लिए यूज कर रहा हूँ, ऐसे उसको बताया मैंने। और फिर इसके अंदर हम लोग इनपुट डालेंगे। इनपुट टाइप्स टाइप में यहाँ पे मैं रेडियो लिख रहा हूँ। रेडियो जो है ये एक टाइप में बटन आता है आपको। रेडियो आपको मालूम रहेगा जैसे कि एक बटन दबाने से बाकी बटन जो है वो ऊपर आ जाते थे, यानी कि वन ही सिलेक्शन होता था। तो यहाँ पे भी हमें ऐसे क्रिएट करना है, यहाँ पे एक सिलेक्शन होगा, ऐसा कोड हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। वैल्यू ऑप्शन ए, फिर इसका नेम डाल देते हैं।
ऑप्शन और इसको एक आईडी दे देंगे। ऑप्शन आईडी ए, सेक्शन ऑप्शन ए। हाँ, सो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। सो कंप्लीट कोड, तो कंप्लीट इनपुट का जो टैग है वो कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन ए करके ऑप्शन देना है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन ए दिखेगा। इसको आप चेंज भी कर सकते हो चाहिए तो। जैसे मैं फार्मर कर देता हूँ। और बाकी भी चीज़ें जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन 1 लिखा है आपने, इसका भी वैल्यू जो है ये आप चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पे फार्मर कर देता हूँ। ये बैकएंड में हेल्पफुल रहेगा। और बीआर टैग का अगर आप यूज़ करो तो उससे ये जो ऑप्शंस है ये एकदम सिंपली एक सिंगल लाइन में आ जाएंगे। और यहाँ पे हम लोग दूसरा ऑप्शन बनाते हैं। सो कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल बी, अगेन कंट्रोल बी, अगेन कंट्रोल बी, और इसको ऑप्शन 2 करेंगे। इसको सेव करते हैं। अभी आपको 4 ऑप्शंस मिल जाएंगे। और अभी यहाँ पे हम लोग एक चेक बॉक्स भी बना सकते हैं। चेक बॉक्स बनाने के लिए आपको सिंपली अगेन यहाँ पे लेबल जो है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं यहाँ से लेबल ले रहा हूँ। और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसको इसी के लाइन में ले लेता हूँ। और इसको कुछ ऑप्शन वगैरह मैं यहाँ पे नहीं बना रहा, ये जस्ट हम लोग को बैकएंड के लिए बनाना रहता है। ये
इनपुट को भी मैं लाइन में ले लूँगा और यहाँ पे हमें चाहिए चेक बॉक्स। तो चेक बॉक्स जो रहता है उस पर आप जस्ट टिक कर देते हो, वैसा वाला चेक बॉक्स आएगा। और आईडी भी इसकी अगर बनानी है तो भी वो हम लोग एआई इंजीनियर करके ही बनाएंगे। और यहाँ से ये जो फार्मर है ये निकाल देंगे, तो मैंने ऊपर से जो कॉपी किया था वो हट गया। और इसका जो टिक बॉक्स वाला है नियम है ये फार्मर की जगह पे लगा देंगे। चेक बॉक्स यहाँ पे आ गया। अब इसको लाइन में करना रहेगा तो सिंपली आपको ये जो बी आर है ये ऐड करते रहना पड़ेगा हर ऑप्शन के बाद। देखिए एक लाइन में ये ऑप्शन सभी आपको दिख गया। तो आपको ऐसे हॉरिजॉन्टल चाहिए तो हॉरिजॉन्टल आप ले सकते हो, और लाइन में चाहिए तो लाइन में ले सकते हो। इवेंट डिवाइडर का यूज़ करके इसमें स्पेस भी आप डाल सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि यूजर्स को खुद एक्सप्लेन करने के लिए आ जाए, कुछ बॉक्स मिल जाए जिसमें वो खुद टाइप कर पाए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट एरिया करके जो है ये टैग का यूज़ करूँगा, जिसके अंदर मैं एक्सप्लेन करके डालता हूँ। आईडी का नाम भी हम लोग एक्सप्लेन ही डालेंगे। फिर इसके बाद अगर हमें कितनी कॉलम्स चाहिए इसके अंदर, तो मैं 30 डाल देता हूँ। रोज कितने चाहिए, तो 10 रोज डाल दिए, मतलब 10 रोज तक वो लिख सकता है। और प्लेस होल्डर डाल के उसके अंदर क्या फिलअप करना है ये हम लोग उसको बताएंगे। अभी मेरा टेक्स्ट लेफ्ट साइड में ज़्यादा जा रहा है, तो उसके लिए मैंने आपको वर्ड रैप करके एक ऑप्शन बताया था। ओके, तो उससे आपका जो टेक्स्ट है ये आपको एक सीधे लाइन में दिखेगा। अब इसको सेव करके यहाँ पे चेक करते हैं। ये मेरा बॉक्स आ गया यहाँ पे, और इसके अंदर लिखा है एक्सप्लेन व्हाट यू वांट टू बी। तो ऐसे आपका एक एक्सप्लेनेशन के लिए टेक्स्ट एरिया आ जाता है, या फिर टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है। इसके बाद आप उनको सिलेक्शन के लिए भी दे सकते हो। अगर सिलेक्शन के लिए देना है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके जो टैग है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, सिलेक्ट। और इसके यहाँ पे मैं नेम में मोबाइल्स के ऑप्शंस दूंगा। और उसका आईडी नेम भी मोबाइल होगा। इसके बाद अब इसके ऑप्शंस देंगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन के वैल्यू में एप्पल करके लिख रहा हूँ, या आईफोन लिख देते हैं, आईफोन। और ये जो ऑप्शन है इसको कॉपी करके हम लोग पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर मैं एम आई लिख देता हूँ। यहाँ पे ओप्पो, यहाँ पे वन प्लस। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन रह गया हमारा, जो कि रहेगा नो मोबाइल।
और यहाँ पे भी हमें ये जो सभी ऑप्शंस हैं इनके नेम अगेन रिपीट करने हैं। और अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि मुझे यहाँ पे लिस्ट आ गया है। और यहाँ पे अगर मैं जो BR वाला टैग यूज़ करूँगा तो ऑटोमेटिकली मुझे वो नीचे आ जाएगा और आपको ये लिस्ट जो है ये एक स्ट्रेट लाइन में मिल जाएगा। तो ऐसे आप यहाँ पे एक लिस्ट भी बना सकते हो सेलेक्ट नाम का जो टैग है उसको यूज़ करके। तो होप सो आपको आइडिया आ गया रहेगा कि कैसे हम लोग एक फॉर्म बना सकते हैं HTML की मदद से। अभी इसमें हम लोग वीडियो का लिंक भी डालेंगे। वीडियो का लिंक डालने के लिए मैं अगेन से और एक यहाँ पे न्यू फाइल बना देते हैं और यहाँ पे मैं वीडियो लिंक करके यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। वीडियो फाइल HTML डाल दिया। हमारा बेसिक एब्रीविएशन हम लोग ले लेंगे। तो टाइटल डालने के बाद अभी यहाँ पे हम लोग को जो है वीडियो का जो जो इम्बेड कोड है ये यूट्यूब से ले लेना है। मैं यहाँ पे यूट्यूब पे आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं गेमिंग करके सर्च कर देता हूँ, गेमिंग वीडियो आ जाएंगे हमें। और इसके अंदर ये जो PUBG का गेमिंग वीडियो है इसके अंदर में क्लिक क्या होगा जब आपके और हमारे और इसमें आपको शेयर करके ऑप्शन मिलेगा। शेयर के अंदर इम्बेड करके ऑप्शन मिलेगा। इसके अंदर ऑलरेडी आपको कोड जो है ये बनाया मिल जाता है। इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके प्रेस करेंगे तो आई फ्रेम करके जो है ये टैग यूज़ किया जाता है यूट्यूब की तरफ से कोई भी वीडियो शेयर करने के लिए। इसको मैं सेव करता हूँ। इसको राइट क्लिक करेंगे एंड ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे। तो देखिए हमें यहाँ पे अपना जो वीडियो है यहाँ पे मिल गया। इसका जो विथ लेंथ है ये आप कंट्रोल कर सकते हो। वैसे यहाँ पे देखो हाइट दिया है उसके बाद विथ दिया है तो ये आप ऐसा चेंज कर सकते हो। मैं अगर इसको विथ में 960 कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे आके हम लोग देखेंगे। देखिए ऐसा मुझे कुछ दिखने लगा। तो ये कंट्रोलेबल है। एंड इवन अगर आप चाहते हो कि आपके कंप्यूटर से आपको वीडियो डालना है तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे वीडियो करके जो है वो टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा और वो टैग के अंदर आपको वो वीडियो सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो पहले तो ये जो हम लोग ने HTML का फोल्डर बनाया है ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर बनाया है ये रहा। तो इसके अंदर हमें कोई वीडियो जो है पेस्ट करना पड़ेगा। तो मैं देख रहा हूँ छोटा सा वीडियो। ये एक्सेल का वीडियो है। इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। फिर यहाँ पे आके हमें ABS टाइप कर देना है जिससे कि ऑटोमेटिकली वो वीडियो पकड़ लेगा। इसका लिंक आ जाएगा और यहाँ पे आके रिफ़्रेश कर देना है। तो देखिए रिफ़्रेश करने के बाद आपको यहाँ पे वीडियो दिख जाएगा। लेकिन इसमें कुछ कंट्रोल्स नहीं है, इसको मैं प्ले नहीं कर सकता। तो कंट्रोल्स ऐड करने के लिए आप सिंपली उसी के आगे स्पेस देके कंट्रोल टाइप कर दीजिए, कंट्रोल्स, और सेव करके फिर अपने वीडियो के ऊपर आइए। देखिए अभी मैं वीडियो जो है ये प्ले कर सकता हूँ। सो ये मेरा वीडियो प्ले हो रहा है। इसको मोस्टली म्यूट ही रखना है आपको क्योंकि यूज़र को जो है इसका जो साउंड है परेशान कर सकता है। तो डायरेक्टली वेबसाइट ओपन होने के बाद अगर आपका वीडियो का साउंड जा रहा है दैट मीन्स कि यूज़र जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए मोस्टली इसको म्यूट ही रखना रहता है। तो अब आपको वीडियो कैसे ऐड करते हैं ये समझ में आया रहेगा। बाकी आप विथ वगैरह जो है ये इसका भी कंट्रोल कर सकते हो। ये जो ऊपर वाला विथ है ये इसके लिए मैं अप्लाई करता हूँ। ये कंट्रोल्स के आगे सेव कर देता हूँ इसको। देखिए जैसा इसका है वैसे इसका हो गया। टेक के नीचे लेने के लिए यहाँ पे सिंपली हम लोग BR टैग का यूज़ करेंगे। सो होप सो आपको दोस्तों ये पूरा जो वीडियो है ये पूरा HTML प्रोग्राम हम लोग ने कैसे रन किया
कैसे उसमें टैग्स यूज़ किए, ये आपको समझ में आया रहेगा। इसके बाद भी हम लोग वेबसाइट क्रिएशन वगैरह सब सीखने वाले हैं, एसईओ का पार्ट भी सीखने वाले हैं। ये वीडियो फिलहाल के लिए तो बहुत लंबा हो चुका है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।